पर दोनों हाथ उठा के बोलना है, सबने बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे साथी मेरे बड़े भाई सरदार अरविंदर सिंह लवली जी, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारी सांसद और प्रदेश की महामंत्री और आपकी बेटी कमल जी सहरावत जी, तपसी प्रधान जी, अमित मलिक जी, आदरणीय जय किशन शर्मा जी, मोहन भारद्वाज जी, हमारे इस नजफगढ़ के चारों मंडल अध्यक्ष अशोक जी, अनिल जी, ब्रह्म जी, विक्रम जी, हमारे सभी पार्षद और यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों और साथियों। अभी प्रवीण ने भी और कमल जी ने एक बात कही कि नजफगढ़ पिछड़ गया है, और प्रवीण ने कहा कि लुटियंस जोन जैसा होना चाहिए। मेरा मानना थोड़ा अलग है। बाबा हरिदास की धरती और दादा बूढ़ा की धरती किसी से पिछड़ नहीं सकती। एक मिनट पड़ेगा जी। माफी चाहता हूं, बीच में एक जरूरी फोन था। बातें बहुत सारी है, लेकिन दो बातें आज करनी जरूरी है। आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियो सुनाई हमने। वो ऑडियो थी उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान की और एक गैंगस्टर की, कि कैसे दिल्ली में अवैध वसूली एक्सटॉर्शन का रैकेट चलता है और आम आदमी पार्टी के विधायक गैंगस्टर को टिप्स देते हैं कि इस आदमी को तुम फोन करो, उसको धमकाओ, इतने पैसे मांगो, वो जब मेरे पास आएगा तो इतना हिस्सा मेरा रखना, बाकी मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। यह है आम आदमी पार्टी का चरित्र, उनके विधायकों का चरित्र। खुद मुख्यमंत्री जमानत पे बाहर, मनीष सिसोदिया जमानत पे बाहर, सत्येंद्र जैन जमानत पे बाहर, और बाकी जो लंबी फेहरिस्त है, दिनेश मोहनिया, प्रकाश जारवाल, अमानतुल्लाह खां, जितेंद्र तोमर, संदीप कुमार, लंबी फेहरिस्त है, अखिलेश त्रिपाठी, सब पे मुकदमे धाराएं हैं। लेकिन दिल्ली को लूटने का काम करने वाले अब इस हद तक बीते हैं कि जिन लोगों को जनता वोट चुनकर भेजती है वो एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं और उसका कमीशन, उसकी दलाली मुख्यमंत्री खुद खाते हैं। और आज जब हमने वो साक्ष्य सोशल मीडिया से उठा के सामने रखे हैं तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वो विधायक जो जनता को, अपने ही लोग जो उसके आसपास बैठते थे उनका भी नाम देता था, क्योंकि उसे पता होता था कि इसके पास कितना माल है, वो विधायक डिटेन कर लिया गया है और शाम तक मुझे खबर आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी कि क्या हर्ष उसका होने वाला है। ये दिल्ली को लूटने वाले लोग हैं। आपको ध्यान होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आया था, मैंने उसी दिन कहा था कि अब राजनीतिक नौटंकी शुरू होगी। एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन कहेगा ऑटो वाला आया मेरे को थप्पड़ मार के चला गया, किसी ने मेरे पे शाही फेंक दी। ये इस तरह की चालें करेगा। मैं उसके कृतित्व को अच्छे से जानता हूं। आज जानकारी मिली थी कि जो रोज सैर पर निकलते हैं शाम को निकले हुए थे, तो एक व्यक्ति आया, उनकी तरफ झपटने की कोशिश की, कोई चीज उछाली, तो ये सब के सब विलाप करने लग गए, छाती पीटने लगे कि हाय देखो बीजेपी वाले हमला करवा रहे हैं।
अभी जब फोन आया तो वही जानकारी थी, जिन 10,000 से ज्यादा मार्शल्स को अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर ने नौकरी से निकाला था, उसमें से एक कानपुर डिपो का मार्शल था जिसने अरविंद केजरीवाल की तरफ पानी उछाला था, और ये दिखाने के लिए कि मेरी नौकरी को खाने वाले अरविंद केजरीवाल तुम हो, हमको बहाल करो। लेकिन उस पर भी ये शोर मचा रहे कि मेरे पे एसिड डाल दिया। अरविंद केजरीवाल का मतलब समझ लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, लूट, धोखा और छल। उसके हर छल में, हर बात में उसकी छल है। विजेंद्र जी ने शीश महल का जिक्र किया। वो शीश महल ऐसा शीश महल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम और आप जिन घरों में रहते हैं, हमारे घरों में कितने बाथरूम होंगे जी? 1 2, बहुत होंगे तो 3, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं है जी। उस शीश महल में 15 बाथरूम है, 15 बाथरूम। और जो टॉयलेट सीट है, कितने की टॉयलेट सीट आती है जी प्रवीण जी? 1000, 2000, 3000, इससे ज्यादा की टॉयलेट सीट तो नहीं आती। आपसे पूछ रहा हूं बाबू जी, इतनी की आती होगी ना? इसकी जो टॉयलेट सीट है वो 12 लाख रुपए की एक सीट है, 12 लाख रुपए की। सोने की परत चढ़ी हुई है उस पर, सोने की परत, उसमें भी एयर कंडीशन लगा हुआ है। पता नहीं मशीन क्या काम करती है। और मेरी समझ में एक बात नहीं आता कि एक बाथरूम में जाके क्या करता है और 12वें में जाके क्या करता है। काम तो एक ही करना है, लेकिन इतने सारे बाथरूम क्या करने हैं। और फिर मैं कई बार बताता हूं, हमने अपनी मां को अपने हाथ से कपड़े सीते हुए, लोगों के कपड़े सीते हुए देखा है। मैंने देखा अपनी मां को अखबार के कागज उठा के उससे लिफाफे बनाते थे हम बचपन में। हमने वो ऐसे और ऐसे कई परिवार है जिन्होंने ये सब देखा होगा। लेकिन इसके घर में जो पर्दा लगा हुआ है, ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनके घर में, सबके घरों में पर्दे होंगे। 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000, 3000, 5000, इससे ज्यादा पर्दा नहीं मिलता जी। लेकिन इसके घर में जो पर्दा शीश महल में लगा हुआ है, वो एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है। एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए। टीवी 1 2 से मन नहीं भरता, 16 टीवी लगे हुए, 16 टीवी। फ्रिज जिसकी कीमत, एक फ्रिज की कीमत 9,80,000 रुपए, 9,80,000 रुपए का एक फ्रिज। पत्थर जिसपे चलता था 8.5 करोड़ का इटालियन मार्बल। सोफे जिस कुर्सी पे बैठता था 4 लाख रुपए की एक कुर्सी। क्यों? क्योंकि वो पैसा आप सबका पैसा था जो इसने अपनी अय्याशी पे उड़ाया। वो पैसा गरीब की सेवा के लिए लग सकता था, वो पैसा दिल्ली की सेवा के लिए लग सकता था, उस पैसे से दिल्ली की सड़कें ठीक हो सकती थी, उस पैसे से नजफगढ़ का विकास हो सकता था। लेकिन वो नहीं किया, उसने किया अपना विकास, अपना घर भरने का काम किया। और ये वो आदमी था जिसने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कहा था कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा। अरविंद बाबू, तुमने घर भी लिया और उस घर को तुमने ऐसा शीश महल, ऐसा ही अय्याश गांव बनाया जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उस पर बात नहीं करता, दिल्ली की सड़कों की बात नहीं करता। बोलता था दिल्ली दिवाली तक मैं सारी सड़कें बना दूंगा। चलो नजफगढ़ में देख लेते हैं, दिखाओ सड़कें। पानी फ्री पानी दूंगा मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं इसी 1 साल का। दिल्ली के सरकारी अस्पताल, ऊपर वाले अस्पताल नहीं, प्राइवेट अस्पताल नहीं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में 21,000 आदमी गंदा पानी पीने से मरे हैं। 21,000 आदमी। पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। बिजली के बिल, कितने लोग बिजली का बिल भरते हैं? हाथ खड़ा करो। आज घर जाके अपना बिजली का बिल चेक कर लेना, बात झूठ निकले तो जो सजा देना चाहे मुझे दे देना। अगर आपका 100 रुपए का बिजली का बिल आता है, उसमें 55 रुपए टैक्स है, 45 रुपए आप खर्च करते हो, लेकिन आपसे 100 रुपए लिए जाते हैं। देखना उसमें लिखा होगा पीपीएसी चार्जेस, पावर परचेज एग्रीमेंट चार्जेस। किस बात के पावर परचेज? दिल्ली में बिजली है, कोयला महंगा होता है तब पावर परचेज लगता है, लेकिन 1% से शुरू करते करते वो पावर परचेज एग्रीमेंट चार्जेस जो है वो 35 से 45% कर दिए गए। उस पर लिखा हुआ है पेंशन चार्जेस। किसकी पेंशन? बिजली कंपनी, डिस्कॉम, प्राइवेट कंपनियां
उनके जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनकी पेंशन आपसे ली जाती है। देखना 7% उसमें से पेंशन ली जा रही है, आपकी जेब से ली जा रही है। रेंट चार्जेस, हर महीने का रेंट देना है। लोड चार्जेस 250 रुपए पर किलोवाट। अगर आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन, आपकी बेटी की शादी है और 4 दिन आपने बिजली फालतू जला ली, तो लोड चार्जेस बढ़ा देगा, बिजली का बिल में 250 रुपए पर महीने बढ़ के आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो टैक्स है जो अरविंद केजरीवाल बिजली की कंपनियां लूट के खा रही है और आपकी जेब से खा रही है, मजबूर कर रही है आपको। क्यों देने आपको जी? क्यों 55% टैक्स देंगे हम? ये सारा काम पूरे षड्यंत्र के साथ पिछले 10 सालों में किया गया है। विधायक चोरी करता पकड़ा जा रहा है, विधायक एक्सटॉर्शन रैकेट में पकड़ा जा रहा है, लेकिन हंगामा करना है। सड़क की बात नहीं करेगा, पानी की बात नहीं करेगा, बिजली की बात नहीं करेगा, शीश महल की बात नहीं करेगा, और तो और गली गली जो ठेके खोले उन शराब की दुकानों की बात नहीं करेगा। उसके अलावा दुनिया की सारी बातें करेगा। कहता है मैं बिजली के बिल माफ कर दूंगा, मुझे दोबारा सत्ता में ले आओ। अरे सत्ता तेरी है भाई, सरकार तेरी, मुख्यमंत्री तेरा, आज कर माफ, दिखा हिम्मत। पानी के बिल सारे बंद भरना, पानी के बिल, अरे पानी के बिल आए क्यों अगर पानी फ्री था तो? और दोबारा मैं आऊंगा तो वापस करूंगा, आज कर वापस। कुछ नहीं करेगा, चुनाव सर पर है, फिर झूठ बोलेगा, फिर आपके सामने आएगा, काम नहीं करेगा। और पंडित जी बड़े समझदार है, मैं बता रहा हूं आज। पंडित जी ने सबको गणेश जी की मूर्ति दी, मुझे पंचमुखी हनुमान जी दिए हैं, और साथ में कह दिया है कि पंचमुखी हनुमान की कसम, अगर नजफगढ़ का विकास पंचमुखी नहीं किया तो छोड़ूंगा नहीं। तो मैं भी आज हनुमान जी की कसम खा के जा रहा हूं। जिस दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, आप में से कोई एक मुख्यमंत्री बन गया, तो सबसे पहले नजफगढ़ का किया हुआ वादा पूरा करेंगे। बहन जी काम याद दिला रही थी, हमने अगर गांव देहात में काम शुरू किया, पीएनजी गैस लाइन डलवानी शुरू की, मोटेशन खत्म की, तो कोई एहसान नहीं किया जी। हमारा काम है, हमारा फर्ज है। लेकिन अभी 2 उधारियां बाकी हैं, 2 क्या 3-4 बाकी हैं। लैंड पुलिंग भी करनी है, मास्टर प्लान भी लाना है, और बाकी जो किसानों की समस्याएं हैं उसको भी दूर करना है। मुझे पता है लाल डोरा की दिक्कत आती है, उसको भी दूर करना है, प्लान में है चीजें। लेकिन आज दिल्ली की सरकार में नहीं है, तो भी लड़ रहे हैं, तो भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन आपने आशीर्वाद दे दिया, ये कमलजीत बहन जी बैठी है, ये चंदौलिया जी बैठे हैं, लवली जी बैठे, हम बैठे हैं, एक एक काम करके दिखाएंगे, नहीं तो आपका जूता हमारा सर होगा। लेकिन इन दोगले नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने इनको दिल्ली का दर्द नहीं है जी, ये दिल्ली को बिल्कुल नहीं समझते। हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा के लाल हो जाते हैं, पंजाब जाते हैं तो पंजाब के हो जाते हैं, और दिल्ली आते तो मैं दिल्ली का बेटा हूं, श्रवण कुमार बन जाता है। लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जो अपनी माँ बाप को भी नहीं छोड़े। तो इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, और इलाज एक बार दम से कर देना। कोई घर नहीं छूटे, कोई बूथ नहीं छूटे, कोई जगह नहीं छूटे जहां कमल का बटन ना दबा देना। और दिल्ली में जिस दिन नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली वालों को मैं वादा कर रहा हूं, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और विकास भी मिलेगा। ये हमारा वादा है। लेकिन आपका भरोसा और आशीर्वाद हमें चाहिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, हम देरी से आए हैं, मुझे पता है 2 घंटे लगे हमें भी आने में, लेकिन ये आदत हम सब डाल ले मंच पे बैठे हुए, क्योंकि अब नजफगढ़ का विकास करने बार बार आना है, बार बार करेंगे। और जब तक नजफगढ़ को नंबर 1 नहीं बना देंगे, लुटियन जोन से इसकी तुलना मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, ये बाबा हरिदास की धरती है, दादा बूढ़ा की धरती है। इस धरती को वो धरती बनाऊंगा, इसको तो देवताओं का वरदान है, ये तो देवताओं की धरती है। ये लुटियन जोन का क्या मुकाबला करेगी इसका? इस धरती को सच में ऐसा बनाना है कि लोग गर्व करें कि हाँ, ये नजफगढ़ मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।